तो गाइज आज की हमारी स्टोरी है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। और हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, फिर देखेंगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ टर्नरी ऑपरेटर की कैसे वो काम कर रहा होता है, फिर जंप करेंगे हम लोग लाइव कोडिंग में और फिर कुछ देखेंगे फन फैक्ट्स अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? A ternary operator evaluates the test condition and executes the block of code based on the result of the conditions. इसका मतलब है क्या है गाइस कि जब भी टर्नरी ऑपरेटर आप यूज कर रहे होते हो तो जो उसका कंडीशनल पार्ट है उसके रिजल्ट के बेसिस पे ही आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। डोंट वरी, एज यूजुअल डेफिनेशन में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर एक चीज आप ध्यान देना कि टर्नरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंड। आपने पहले देखा था यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर जैसे कि इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंटेड ऑपरेटर जहां पर एक ऑपरेंड थे। बाइनरी ऑपरेटर्स भी आपने देखा जहां आपका एडिशन वाला केस था, जहां पर 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती थी। टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है गाइस। यहां पर क्या है, पहला वाला अगर जो सिंटेक्स आप यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। आपको मिल जाता है यहां पर कंडीशन वाला पार्ट जो कि आपका पहला ऑपरेंड है, एक्सप्रेशन आपका सेकंड ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन 2 जो है आपका तीसरा ऑपरेंड है। तो यहां आपको समझ में आया कि इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे अपने टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से दिख रहा होता है। इन जनरल आप कुछ इस तरह से स्टेटमेंट देख रहे होगे, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर नहीं है। यहां पर आप लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वो रिजल्ट है जिसमें हम लोग वैल्यू जो राइट साइड में आने वाली है उसमें स्टोर होने वाली है, और ये जो है आपका इक्वल ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है यहां पर, राइट। तो यहां पर हमको मिल जाता है लेफ्ट में रिजल्ट और राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहां पर है? जो ये आप यहां पर रेड ब्लॉक में आप देख रहे हो वो एक्चुअली में हमारा टर्नरी ऑपरेटर है जो कि वैल्यू रिटर्न देगा और यही वैल्यू जो है रिजल्ट में स्टोर होगी। अब फोकस करते हैं हम लोग अपने टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स पे, राइट। तो यहां सबसे पहले आपको मिल जाता है बुलियन एक्सप्रेशन जिसको मैं बोल रहा हूं कंडीशन। और बुलियन एक्सप्रेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो कंडीशन है या तो मुझे देगी वैल्यू ये ट्रू देगी या फॉल्स देगी, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये बताता है क्या कि इसके बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन मार्क ये एक्सप्रेशन 1 को कॉल करेगा या क्वेश्चन मार्क जो है एक्सप्रेशन 2 को कॉल करेगा। वो इस तरह से स्टोरी चल रही होती है। तो सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से आप ध्यान में रख लो कि पहला एग्जीक्यूशन कंडीशन का होता है, क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये एक्सप्रेशन 1 पे जाएगा या एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा। यहां पर आप एक कॉलन देख लोगे, कॉलन इसलिए है एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा रियल में देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन इसकी फ्लो हो रही है, राइट। तो मान लो कि यहां पर हमारी जो कंडीशन है वो हो जाती है ट्रू। तो जब ये ट्रू होगा तो वो क्या चला जाएगा एक्सप्रेशन 1 पे, और यही जो एक्सप्रेशन वैल्यू है ये वैल्यू पे रिटर्न हो जाती है, राइट। ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन 1, राइट। और ये वैल्यू इवेंचुअली किसको रिटर्न हो जाएगी गाइस? ये रिटर्न हो जाएगी आपको रिजल्ट। ये पूरा फ्लो समझ में आ गया आपको? एक काम करते हैं, सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, मान लो कि कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स, तो एक क्वेश्चन मार्क क्या करेगा एक्सप्रेशन 2 को कॉल करेगा। एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू जो है हमारी वैल्यू हो जाती है, और वही वैल्यू जो है राइट साइड में, सॉरी जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाता है। अब इसी सेम प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन पे करके देखते हैं। सिंगल लाइन पे सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगा? कंडीशन बोलेगा ट्रू, एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू एवेल्युएट होगी और वो रिजल्ट में आपको मिल जाता है। ये हो गया अगेन केस 1। केस 2 में हमारा जहां पर वैल्यू जो है फॉल्स है, कंडीशन जो है फॉल्स है, वो जाता है एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 2 एवेल्युएट होके रिजल्ट में आ जाता है। तो ये हो गया हमको क्लियरिटी कि कैसे ट्रू और फॉल्स में ये काम कर रहा होता है। अब इसको हम देखेंगे रियल टाइम एग्जाम्पल में। रियल टाइम एग्जाम्पल पे आप देख लोगे तो रिजल्ट हमारा रिजल्ट हो गया। कंडीशन जो आप यहां पर देख रहे हो मैंने लिखा है 1 इज लेस देन 2, और एक्सप्रेशन 1 मैंने सिंपल डाल दिया है वाई स्ट्रिंग, और एक्सप्रेशन 2 में मैंने बोल दिया है एन स्ट्रिंग। अब
हमको y मिलेगा या n मिलेगा, डिपेंड करता है। तो अब ये जो रिजल्ट है, ये जो एग्जाम्पल है, उसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन में कैसे ये एग्जीक्यूट होगा गाइस, कंडीशन नंबर 1 सेम स्टेटमेंट है। कंडीशन नंबर 1 यहां पर मान लो कि जो मेरा कंडीशन वाला पार्ट है वो हो जाता है ट्रू। यहां पर मैंने लिखा है 1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, ये हो गया हमारा ट्रू, राइट। तो ये किसके पास जाएगा, एक्सप्रेशन 1 जो कि y है, और यही y वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, आपको मिल जाती है रिजल्ट में, ठीक है। कंडीशन नंबर ट्रू के केस में हम लोग को मिल जाता है, राइट। अब सेकंड केस में देख लेते हैं जहां कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स में क्या होगा, यहां पर देखो 1 इज लेस देन 2, और ये रिजल्ट हमको मिल जाता है n, और यही n की वैल्यू क्या होगी, ये चली जाएगी आपको रिजल्ट में। तो गाइज एज यूजुअल हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर के पास लाइव कोडिंग करने के लिए, कि ताकि जो कि हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट देखा है उसको रियल कोड में देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जांपल के साथ जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। मैंने लिखा स्ट्रिंग रिजल्ट, और यहां पर हम लोग अब जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग सिंटेक्स लिखने, 1 इज लेस देन 2। ओके, पहला एक्सप्रेशन यहां पर हो जाएगा y, या फिर लिख लेते हैं यस। अगर जो फॉल्स होता है तो हमको दे देगा नो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सिंपल रिजल्ट को जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो गाइज आप गेस करो यहां पर कि हम लोगों को क्या मिलने वाला है। यहां पर मैंने लिखा 1 इज लेस देन 2 और लिखा यस एंड नो। तो 1 लेस देन 2 मतलब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, एग्जैक्टली ट्रू हो गया, राइट। तो इसका मतलब यह है कि एक्सप्रेशन यस जो है वो एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो इस केस में हमको मिल गया यस, एग्जैक्टली। एक काम करते हैं, ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग कर देते हैं फॉल्स। हम लोग बोल देते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2। ऑब्वियसली अब ये कंडीशन हो जाएगी हमारी क्या, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने के बाद क्या होगी गाइस, यस। यहां पर जो एक्सप्रेशन 2 जो था, या फिर हम लोग बोले कि फॉल्स एक्सप्रेशन जो था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको क्या देगा, नो देगा, राइट। तो ये हमारा दोनों ही कंडीशन हम लोग कवर कर लिए। एज यूजुअल हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, राइट। तो एक काम करते हैं, मैंने लिखा है इंटीजर और इसको मैंने लिख दिया n, और मैंने लिखा 5। इसी को चेक करना है कि n जो है वो ऑड है या इवन है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लिखूंगा स्ट्रिंग, जहां पर मुझे रिजल्ट स्टोर करना है। मैं लिखूंगा 5 मॉड्यूलस 2, राइट। याद है इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा, अगर जो ये 0 होगा तो ये हो जाएगा आपका इवन, हमको रिटर्न कर देगा, और नहीं तो फिर ये ऑड रिटर्न कर देगा। सिंपल है। यहां पर आप कंडीशन में फिर से दिखा दे, इसको मैं काम करता हूं ब्रैकेट में डाल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है गाइस, मैंने सॉरी ये 5 मेरा हार्ड कोड हो गया, इसको एक काम करते हैं डायनेमिक कर लेते हैं। n% 2 मैंने किया, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर है अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, अगर नहीं, अगर जो 0 है तो वो ऑड हो जाता है। ये हम लोग को मालूम है। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है, और हम लोग को क्या रिजल्ट मिलना चाहिए गाइस, ऑफ कोर्स 5 इज अ ऑड नंबर, राइट। तो हमको मिल गया ऑड। और एक काम करते हैं, इसको चेंज करके 6 करके देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। हमको क्या मिल गया, इवन मिल गया। दैट्स नाइस गाइस, ये हमारा काम कर रहा है। ओके, लास्ट में हम लोग कुछ फन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फन फैक्ट्स यहां पर है गाइस, डोंट वरी। यहां पर फन फैक्ट्स यहां पर ये है कि जो आपका टर्नरी ऑपरेटर का जो रिजल्ट है या रिटर्न है ना, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन पे। व्हाट डज दैट मीन, यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला जो है आपका तो ये कंडीशन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ये हमेशा हमको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। लेकिन आपका एक्सप्रेशन क्या देगा, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, ये आपका रिटर्न क्या देगा, ये आपका कोई भी डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है गाइस। यहां पर हम लोग कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का। देखो एक्सप्रेशन 1 जो है स्ट्रिंग दे रहा है, और एक्सप्रेशन 2 दे रहा है वो भी स्ट्रिंग दे रहा है, राइट। तो हम किस में स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट, स्ट्रिंग में। एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। यहां पर सेम चीज में लिखता हूं जो कि हमारा एक्सप्रेशन था। यहां पर हम लोग ने ऑड और इवन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑड अगर जो है तो 1, इवन है तो 2।
राइट। तो यहां पर देखो, अब इसका रिटर्न टाइप एक्सप्रेशन देखो, यहां पर एक्सप्रेशन देखो, यहां पर एक्सप्रेशन क्या दे रहा है हम लोग, एक्सप्रेशन 1 इंटीजर दे रहा है, एक्सप्रेशन 2 इंटीजर दे रहा है। तो इसका रिटर्न किस में स्टोर होगा गाइस, इंटीजर में। यहां पर अब मैं स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, यहां पर मैं अब स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन का टाइप जो है, रिटर्न जो ये कर रहा है वो इंटीजर कर रहा है। तो आप देखें, ये जरूरी नहीं है कि टर्नरी ऑपरेटर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू दे, ये डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन पे कि वो टाइप क्या है। यहां पर इसको मैं टाइप में इंट लिख देता हूं और इसको मैं कर देता हूं रन, और इस केस में आप देखोगे तो अब इवन बोलने की जगह पे अब ये कहेगा 1। ये आपको दिखा? ओके, इसी फन फैक्ट में काम करते हैं, हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते हैं, राइट। हमारे पास होता है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। क्या एक्सप्रेशन 1 का रिटर्न टाइप और एक्सप्रेशन 2 का रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है क्या? इसका क्या मतलब है, मान लो कि एक्सप्रेशन 1 को मैं इंटीजर में ही रिटर्न करता हूं और एक्सप्रेशन 2 को मैंने कर दिया स्ट्रिंग में। ये सिंटेक्स भी रॉन्ग है। ये सिंटेक्स रॉन्ग क्यों है गाइस? क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हो कि आपका टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली में रिटर्न क्या करेगा। क्या वो एक्सप्रेशन 1 पे इंटीजर रिटर्न करेगा या वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा? आप कंफ्यूज कर रहे हो ना। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका एक्सप्रेशन 1 एक दूसरे डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है और एक्सप्रेशन 2 दूसरे डेटा टाइप को। तो ये भी आप ध्यान में रखो। दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम द कोडिंग साइड। अगर जो लगता है कि कुछ भी, अगर जो कुछ और एक्स्ट्रा सिनेरियो हम लोग को कवर करना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज आज की स्टोरी जो टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर थी हो जाती है कंप्लीट। यहां पर अगर जो आपको कोई डाउट है या फीडबैक देना है या फिर कोई कंसर्न भी है तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर मुझे बताना, मैं एड्रेस करने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएगा, कहां पर? लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर लो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।